नमस्कार दोस्तों। कहानी पुरानी है मगर बहुत ही मज़ेदार है और जानकारी मूलक भी। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक साधारण से किसान से देवों के देव महादेव को हारना पड़ा। किसी के कामों में बेमतलब दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए वरना मुंह की खानी पड़ सकती है। यह सीख भी हमें इसी कहानी से मिलती है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव अपनी पत्नी पार्वती के साथ बैठे धरतीलोक के विषय पर बातें कर रहे थे। तभी पार्वती को धरतीलोक घूमने का मन किया और यहाँ के लोगों की अवस्था के बारे में जानने की उत्सुकता जागृत हुई। इसलिए पार्वती जी भोले शंकर से बोली, नाथ, आज मुझे धरतीलोक घूमने का बड़ा मन कर रहा है। चलिए ना, कुछ दिनों के लिए हम लोग धरतीलोक घूम फिर आए। साथ साथ वहाँ के लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज को भी देखेंगे। इंसान इस समय बहुत विकास किया है, बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, ऐसा सुना जा रहा है। क्या आप भी हमसे क्या छुपा है? हम तो सब जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर हमें धरतीलोक क्यों जाना? क्या आप वहाँ के बारे में नहीं जानती हैं? वैसे भी इस समय हमारा धरतीलोक जाना उचित नहीं होगा। धरतीलोक में अभी बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, चिलचिलाती धूप है, लोगों का बुरा हाल है। इसलिए इस समय हमें वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। महादेव जी बोले, नहीं नहीं, बहुत दिनों से हम कैलाश को छोड़ कहीं नहीं गए हैं। हम वहां जाकर सब कुछ एक आम इंसान की तरह महसूस करना चाहते हैं। पार्वती जी बोली, ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर चलो चलते हैं। भोले शंकर ने जाने की अनुमति दे दी। अब पार्वती जी महादेव के साथ धरतीलोक की तरफ प्रस्थान किया। उन्होंने अपने भेष एक साधारण मनुष्य के जैसा एक पति पत्नी के रूप बनाकर धरतीलोक में कदम रखा। यहाँ आकर उन्होंने कुछ समय तक यहाँ वहाँ घूम फिर करते हुए एक गांव में पहुँच गए। उस गांव का नाम कौशलपुर था। जब महादेव जी पार्वती जी के साथ उसी गांव के खेतों से होकर गुजर रहे थे तो एक खेत में एक बूढ़ा सा दिखने वाला किसान को धान के पौधे लगाते दिख गया। यह देख दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि जिस खेत में किसान पौधे लगा रहा था उस खेत में एक भी बूंद पानी नहीं थी। पानी हो भी कैसे? बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी और बिना पानी के धान के सारे पौधे जल सकता था। इतना तो किसान को अवश्य जानकारी होनी चाहिए। महादेव और पार्वती को लग रहा था कि यह किसान या तो मूर्ख है या फिर कोई सनकी इंसान। वे दोनों वहीं रुककर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लग रहा था एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। पार्वती जी से रहा नहीं गया, क्यों न हम वही किसान से जाकर पूछें। पार्वती जी ने चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, हाँ चलो, इसी से पूछते हैं। इस तरह दोनों किसान के पास पहुंच गए। फिर महादेव जी बोले, अरे ओ भाई किसान, आप इस चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर इस तरह सूखे पड़े खेतों में धान के बिच्छन लगाए जा रहे हो, क्या सारा पौधा जल नहीं जाएगा? खेत की पूरी मिट्टी सूखी पड़ी है। क्या करें बाबूजी, बहुत इंतजार किया बारिश होने का, मगर अभी तक बारिश नहीं हुआ। अब भी खेती नहीं की लगाया तो विलंब हो जाएगी। किसान दुखी मन से बोला, मगर इतनी तेज धूप है और बारिश होने का इस समय दूर दूर तक कोई संकेत नहीं दिख रहा है,
तो ऐसे में तो आपका सारा किया धरा मेहनत बेकार चला जाएगा। महादेव जी बोले, हम किसान लोग हैं बाबूजी, और किसान को प्रकृति के संकेत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होता है। अब के 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान है, और हम लोग तो ऊपर वाले के सहारे ही तो खेती करते हैं। किसान ने कहा, बहुत खूब, आप तो भविष्यवाणी भी जानते हैं, मगर लगता है अब की बार आपका भविष्यवाणी गलत हो जाएगा। हमें तो 1-2 दिन तो क्या, इस महीने भर बरसात होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है, भोलेनाथ ने बोल दिए। महादेव के इस प्रकार के बातें सुनकर किसान को थोड़ा गुस्सा आया, और आए भी क्यों नहीं, पसीना से नहाया देह। इतनी तेज धूप में भी बड़ी लगन से काम करते समय कोई बेवजह आके कामों में अवरोध करे तो गुस्सा तो आएगा ही। शायद आप प्रकृति को कभी समझने की कोशिश नहीं किया होगा बाबूजी, इसलिए आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम लोग थोड़े खेती किसानी लोग हैं, हम प्रकृति को कुछ हद तक समझते भी हैं और उसी के नियम के अनुसार चलते भी हैं। इसलिए बाबूजी, हमें कुछ हद तक पता होता है कि कब बारिश होगी और कब नहीं। आप इस विषय पर बात न करें तो अच्छा होगा, किसान ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। पार्वती जी के आगे किसान के इस तरह के बातें सुनकर भोलेनाथ को थोड़ा अपना अपमान होता महसूस हुआ। सो वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, हमें सब पता है और हम सब जानते हैं, हमें भी मौसम की गतिविधि का सारा जानकारी होता है, कब बारिश होगी और कब नहीं यह भी हम जानते हैं। इससे ज्यादा भी हम बहुत कुछ जानते हैं। देख लेना, आपका इतना मेहनत किया सब बेकार जाने वाला है। अब की 2 दिन में तो क्या, महीने भर बारिश नहीं होने वाली है। भोलेनाथ ने भी अपना रोब झाड़ते हुए बोल दिए। चिलचिलाती धूप में पसीने से नहाया किसान अपना काम करते वक्त बिन मौसम बरसात की तरह किसी अजनबी के इस प्रकार बेतुकी बात सुनकर किसान को भी अच्छा नहीं लगा। वह बोले, महाशय, क्या आप इंद्र देवता हो या कोई सिद्ध पुरुष जो इतना विश्वास से कहे जा रहे हो कि बारिश नहीं होगी? फोकट में आप अपना और मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। बारिश हो या न हो, इससे आपको क्या? मेरा खेती बर्बाद होता है तो हो जाने दीजिए ना, क्यों बेमतलब के बात करके समय खराब कर रहे हैं? आप अपना काम देखिए और हमें अपना काम करने दीजिए। कहां कहां से कैसे कैसे लोग आकर बेवजह गले पड़ जाते हैं। अब की बार तो घोर अपमान का सामना करना पड़ा देवों के देव महादेव को, वह भी अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के सामने। उसे किसान की कही बातें कील की तरह सीने में चुभता महसूस हो रहा था। आज से पहले किसी ने भी इस तरह की बातें कहने की हिम्मत नहीं किया था। भला उनके आगे कौन बोलने की साहस कर सकता है? अब भोले शंकर भड़क गए, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका ऐसा रूप देख पार्वती जी बोली, नाथ चलिए चलते हैं, इस किसान से क्या मुंह लगाना। ठहरो प्रिय, इस किसान को कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार एक किसान से अपनी पत्नी के आगे अपमानित होकर वहां से चले जाना अच्छा नहीं लग रहा था महादेव जी को। सो गुस्से से आंख लाल पिला कर बोले, मैंने बोल दिया बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। तुम्हारे विश्वास का घमंड टूट कर बिखर जाएगा, देख लेना। सारा किया धरा तुम्हारा बेकार चला जाएगा। मैं जो कहता हूं होकर रहेगा। जाइए जाइए, बड़ा आए हैं घमंड तोड़ने वाला। प्रकृति के साथ साथ ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो बारिश अवश्य होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, किसान ने भी कह डाला। इस तरह एक किसान और भोले शंकर के बीच एक प्रकार से तू तू मैं मैं होने लगी।
पार्वती जी बीच बचाव कर बाबा भोलेनाथ को किसी तरह शांत कर वापस ले गए। जाते जाते भोलेनाथ कह गए, तेरा भरोसा तोड़ के रहूंगा। कैलाश पर्वत पर उसे बेचैनी हो रही थी। वे अपने आप को ग्लानि अनुभव कर रहे थे। किसान की कही बातों को सोच सोच कर तड़प उठते थे। मन बड़ा अशांत हो गया था। सोचने लगे, मैं तीनों लोक का स्वामी, आज तक किसी ने भी हमसे इस प्रकार की बातें करने की गुस्ताखी नहीं की थी, और आज एक साधारण सा किसान मुझे अपनी ही पत्नी के सामने अपमानित कर डाला। छोड़ूंगा नहीं उस किसान को। उसे दिखाना ही होगा कि वह किससे पंगाल मोल ले लिया है। तीनों लोगों के स्वामी दयालु कृपालु बाबा भोलेनाथ आज भड़के हुए थे। उसे किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। सिर्फ उस किसान के चेहरे की छवि और उसकी कही बातें बार बार विचलित कर देती थी। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता इस सृष्टि में, फिर एक किसान कैसे हरा सकता है उसे। साथियों, भोले बाबा हमें क्या समझाना या क्या दिखाना चाहते थे वह तो वही जाने। वह चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। वे कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर सीधा मेघों के देवता इंद्र के पास गए और उनसे बोले, कुछ भी हो जाए, आज से 7 दिन तक आपको बारिश नहीं करानी है। भगवान इंद्र भोलेनाथ का गुस्साई चेहरे को देख थोड़ा डर से गए, इसलिए उन्होंने इसका वजह पूछना उचित नहीं समझा। सिर्फ इतना बोले, आपके आदेश का पालन होगा स्वामी, और हाँ, अनजाने में भी इस बात को भूलिएगा मत, बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। महादेव जी ने कहा, ऐसा ही होगा नाथ, आप निश्चिंत रहिए। मगर एक गुस्ताखी करना चाहूंगा कैलाशपति। भगवान इंद्र ने कहा, वह क्या? भोले बाबा जानना चाहा। वह यह कि आप तो सब जानते हैं कि हम सब प्रकृति से बंधे हुए हैं। इसलिए प्रभु, आप एक बार पृथ्वी के सारे मेढक से भी कह दें कि इस 7 दिन के दौरान अपनी आवाज नहीं निकाले, यानी लय में गीत न गाए, क्योंकि प्रभु उसने जब आवाज निकाली तो हमें विवश होकर बरसात करानी पड़ेगी। ठीक है, हम अभी जाकर उसे भी बोल देते हैं। इतना कहकर महादेव जी वहां से चल दिए। इंद्रदेव जी असमंजस में पड़े पड़े महादेव जी को जाते हुए देखते रह गए। इंद्रलोक से सीधा भोलेनाथ पृथ्वी लोक आए और उन्होंने सारे मेढकों को एकत्रित कर कहा, प्यारे मेढकों, आज और अभी से लगातार कम से कम 7 दिन तक आप लोगों को अपनी सुरील आवाज में गीत नहीं गानी है। इसे मेरा आदेश समझे। अगर मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ तो तुम सभी का नाश कर दूंगा। महादेव के इस तरह का वचन सुन सारे मेढक डर के मारे थर-थर कांपने लगे। उसमें से एक मेढक डर डर कर बोला, प्रभु, कौन है इस पृथ्वी लोक में जो आपके आदेश का अवज्ञा करे? आप निश्चिंत रहें, आपके आदेश का पालन हम मरते दम तक करेंगे। मगर प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग भी इसी प्रकृति से जुड़े हैं। इसके विपरीत होने से प्रकृति का अनादर होगा, जो आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसके सृष्टिकर्ता भी तो आप ही हैं। भोलेनाथ, जो बहुत गुस्से में दिख रहे थे, थोड़ा शांत भाव से बोले, तो तुम्हारा मतलब है हम अब जुगनुओं को जाकर कहें कि तुम रात में मत टिमटिमाना? हाँ प्रभु, जुगनू अगर रात में टिमटिमाता है तो हमें बाध्य होकर जोर जोर से गीत गानी ही पड़ेगी, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, और यह नियम भी तो आपने ही बनाया है। एक मेढक आहिस्ता से बोला, ठीक है, हम अभी जाकर जुगनू को समझाते हैं, तुम सब अपना काम ठीक से करना। भोलेनाथ बोले और वहां से चल दिए। सारे मेढकों को जान में जान आई। वहां से भोले बाबा
सीधा जुगनुओं के मुखिया से मिलने को सोचा। रास्ते भर उसी किसान के बारे में सोचते रहे, मन ही मन बुदबुदाते रहे। आज उस किसान को सबक नहीं सिखाया तो मैं महादेव नहीं। सोचते सोचते कब जुगनुओं के मुखिया के पास पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जुगनुओं के मुखिया से मिलकर सारे जुगनू को इकट्ठा कर सभी से भोलेनाथ बोले, तुम लोग जैसे भी हो, आज से 7 रात तक रोशनी नहीं करानी है। यह जो तुम्हारी टिमटिमाते रोशनी दिखाई देती है, वह दिखाई नहीं देनी चाहिए। यह मेरा आदेश है। पहले तो मुखिया समेत सारे जुगनू भयंकर डर गए। सोच रहे थे कहीं हम लोगों से कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई है, जो देवों के देव महादेव को स्वयं चलकर यहाँ तक आना पड़ा। अभी सारे जुगनू यही सोच रहे थे, तभी फिर महादेव का स्वर कानों में पड़ा, अगर मेरी बात का पालन नहीं हुआ तो सभी का सर्वनाश होना निश्चित समझो। डरे भाव से जल्दी से जुगनुओं के मुखिया बोला, प्रभु आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। तो ठीक है, हम चलते हैं। आज का मेरा कहा बात याद रखना। महादेव जी फिर याद दिलाया, हम याद रखेंगे माई बाप। मुखिया ने कहा, तो फिर हम निश्चिंत होकर जा रहे हैं। महादेव जी खुशी खुशी कैलाश पर्वत को चले गए। अब उनके मन का बोझ हल्का हुआ। अब देखते हैं कैसे बारिश होती है। एक मामूली से किसान हमसे पंगा लेगा, अब उस किसान का घमंड चकनाचूर हो जाएगा और खेती भी बर्बाद हो जाएगी। यही सोचते हुए उसे नींद आ गई और वे सो गए। मध्य रात जोरों की बारिश की गड़गड़ाहट की आवाज से भोले शंकर की निद्रा भंग हो गई। शयन कक्ष से बाहर आकर देखते हैं कि जोरों की वर्षा हो रही है। यह देख भोलेनाथ के दिमाग का पारा 7वें आसमान में जा पहुंचा। हमारे इतना कहने के बावजूद इंद्र ने आखिर बारिश करा ही दिया। जरूर वह अप्सराओं के साथ मशगूल हो गया होगा, आज तो उसका खैर नहीं। कहते हुए वे कैलाश से बाहर सीधा इंद्रासन को चल दिए। गुस्से से उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। इंद्रासन पहुंचते ही इंद्र को जोरों का आवाज लगाया। भोलेनाथ की आवाज को सुन इंद्रदेव भागा भागा आया और कहा, जी देवों के देव महादेव भोलेनाथ, बताएं हमसे क्या भूल हुई जो आप आधी रात यहाँ आने का कष्ट किया। हमने तो जाना जान ऐसा कुछ गलत नहीं किया। फिर आप बीच में ही इंद्रदेव की बातों को काटते हुए भोले शंकर चीख कर बोले, मेरे इतना कहने पर भी आपने आखिर बारिश करवा ही दिया, क्यों? क्या मेरे बातों का आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? इतना सुनते ही इंद्रदेव भी डर गए और डर डर कर बोले, नाथ आपके बातों का अवहेलना करूं? इतनी हिम्मत भला मुझ में कहाँ है? मैं तो सिर्फ वही किया जिससे मैं आप और सभी बंधे हुए हैं। मैं भी क्या करता? मेढक जोर जोर से गीत गाने लगा। मैं तो समझा शायद आप अपना इरादा बदल दिया हो। अभी भी सारे मेढक टट्टर की आवाज कर रहा है। आप खुद सुन ले, अभी भी आवाज आ रही है। महादेव समझ गए सारा कसूर मेढक का है, इसलिए तुरंत वहां से चले गए। इंद्रदेव को जान में जान आई। महादेव इंद्रलोक से सीधा मेढक के मुखिया के पास गए। गुस्से से चेहरा लाल हो गया था। मेढक के मुखिया के पास जाते ही सवालों के बौछार करना शुरू कर दिए। बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारा कहना नहीं माने? अभी और इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे सारे मेढक जाति को खत्म कर दूंगा। तुमने हमारी बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले भोले शंकर और कुछ कहते बीच में ही बोल पड़ा मेढक के मुखिया,
क्षमा करें महादेव, क्षमा करें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो दूर टिमटिमाते जुगनुओं की रोशनी को देखा और हम खुशी से नाचने गाने लग गए। हम लोगों ने यही समझा आपने जुगनुओं को टिमटिमाने की अनुमति दे दी होगी, तभी तो वह रोशनी जलाकर हमें गीत गाने की संकेत कर रहा है। आप तो अंतर्यामी हैं नाथ, सब जानते हैं। फिर भी अगर हमारी गलती हुई है तो एक बार क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। डर के मारे बुरा हाल हो रहा था मुखिया का। कहीं गुस्से में आकर भोलेनाथ सबका सर्वनाश न कर दे, उसे और उसके परिवार को। यह सोचकर थर थर कांप रहा था वह। डरते डरते मुखिया ने कहा, प्रभु वह देखिए वहां जुगनुओं की रोशनी किस तरह टिमटिमा रही है। महादेव का सारा गुस्सा अब उस टिमटिमाते जुगनुओं पर गया। इस छोटे से जीव का इतना मजाल जो मेरा कहा अनसुना कर दे। अभी खबर लेता हूँ, कहते हुए लंबे लंबे कदम भरता जुगनुओं की ओर चल दिए। महादेव को वहां से जाते ही मेढक समेत उनके मुखिया को जान में जान आई। रास्ते में महादेव जी सोचते जा रहे थे, एक साधारण किसान से इस पापी जुगनुओं के कारण हमें हारना पड़ा। क्या मुंह दिखाऊंगा पार्वती को, मैं तो कहीं का नहीं रहा। कब रास्ता खत्म हुआ पता ही नहीं चला। भोलेनाथ जुगनुओं के पास पहुंच गए थे। तभी महादेव जी ने जो देखा उस पर उसे विश्वास करना कठिन हो रहा था। वही जगह, वही खेत, वही किसान अपनी पत्नी के साथ मध्य रात को दोपहर का रोपा धान के बिच्छन को देखने आया था। रात में उन दोनों को खेती की चिंता से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए दोनों ने अपने अपने हाथों में एक एक दीपक उजाले के लिए जला रखे थे, जिससे उसे देखने में आसानी हो रही थी। अब जब बारिश होने लगी तो खुश होते हुए वहीं के झोपड़ी में खड़े होकर अपने खेतों को निहार रहा था और मन ही मन खुश हुए जा रहा था। मध्यम हवा के चलने से दीपक कभी तेज तो कभी धीमा जल रहा था, जिससे मेढक को दूर से जुगनू का रोशनी जैसा लगा और वह टटराने लगा। भोलेनाथ को सारा मंजरा समझ में आ गया। आत्मग्लानि से सराबोर किसान से बिना कुछ कहे वहां से उल्टे पांव कैलाश जाकर चुपके से सो गए। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक के साथ शेयर और कमेंट भी करें और आगे भी इसी तरह के या इससे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।